हेलो फ्रेंड्स। आज मैं वैदिक सभ्यता के सबसे चर्चित बिंदुओं पर बात करने जा रहा हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का उदय हुआ, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता आर्यों के द्वारा विकसित की गई थी। आर्य कौन थे? क्या ये भारत के मूल निवासी थे या भारत के बाहर से आए? इस मत पर काफी मतभेद हैं। विद्वानों ने तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त की हैं। कुछ लोगों ने इन्हें माना है कि ये भारत के बाहर से आए थे, जबकि बहुतों ने यह माना है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। सबके अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। इतिहास हालांकि मान्यताओं पर नहीं चलता है, इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है। फिर भी जब तक आगे की अन्वेषण नहीं हो जाए या आगे के शोधों से किसी एक मत के पक्ष में कोई महत्वपूर्ण तर्क नहीं दे दिया जाए, तब तक प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सबसे अधिक प्रचलित मत को ही मानना चाहिए। और सबसे अधिक प्रचलित मत अभी तक का मैक्स मुलर का है, जिन्होंने माना है कि आर्य भारत के बाहर यानी मध्य एशिया से आकर के भारत में बसे। अन्य विद्वानों के मतों से भी हमें परिचित होना चाहिए। आइए देखते हैं। आज भारत के बाहर से आकर के भारत में बसे, इस मत के समर्थकों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं मैक्स मुलर, जिन्होंने आर्यों के मूल स्थान को मध्य एशिया बताया है। के.एम. पनिकर ने इस मत का समर्थन किया है। आर्य भारत के बाहर से आए, इस मत को मानने वालों में कई विद्वान शामिल हैं, लेकिन उन लोगों ने अलग अलग जगहों को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। जैसे पेनका ने आर्यों के मूल निवास स्थान को जर्मनी बताया है। वहीं पर नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड ने दक्षिणी रूस को इनका मूल निवास स्थान बताया है। यूराल पर्वत के दक्षिण में किर्गिज के घास मैदान का मूल निवास स्थान बताने वाले में ब्रेंडेस्टिन थे। पामीर का पठार एडवर्ड मेयर, इस मत का समर्थन एम ओल्डेनबर्ग तथा प्रोफेसर किथ ने किया है। डेनोम नदी की घाटी अथवा हंगरी, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, इस मत को डॉक्टर पी गैल्स ने सपोर्ट किया है। विलियम जोन्स ने कहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप में था। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कहीं भी मतैक्य नहीं है। उसी तरह से आर्यों के मूल निवास स्थान को भारत में मानने वालों में भी मतैक्य नहीं है। उन लोगों ने भी भारत के अलग अलग क्षेत्रों को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है, जबकि बहुतों ने यह माना है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। वहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत में इनका मूल स्थान बताया है। पंडित गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि देश यानी भारत में ही इनका मूल निवास स्थान बताया है। अविनाश चंद्र दास ने सप्त सिंधु प्रदेश को इनका मूल निवास स्थान बताया है। डॉक्टर राजबली पांडे ने मध्य देश यानी उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान बताया है। एल.डी. कल्ला ने कश्मीर में इनके निवास स्थान को बताया है। वहीं डी.एस. त्रिवेदी ने मुल्तान के निकट देविका नदी के निकट वाले क्षेत्र को इनका निवास स्थान बताया है। आर्यों के बाहर से आने की मत रखने वालों में सर्वाधिक उनके मूल निवास को मध्य एशिया मानते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर विद्वानों का मानना है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। मानव वैज्ञानिक तथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडमंड लीच का मत है कि आर्यों के आक्रमण कभी हुए ही नहीं थे। इसी तरह से आर्य सभ्यता के विकास के काल के बारे में भी काफ़ी मतभेद हैं। सबसे प्रचलित मत यह है कि वैदिक सभ्यता की शुरुआत 1500 ईस्वी पूर्व में हुई और यह दो भागों में बटी हुई थी, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। हालांकि सभी विद्वानों में इस मत पर सहमति नहीं है। बहुतों ने
इस मत के खिलाफ में अपना मत रखा है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने इस सभ्यता की तिथि को कम से कम 6000 ईस्वी पूर्व का बताया है, और भी भारतीय विद्वानों ने इस सभ्यता की तिथि को कम से कम 3000 ईस्वी पूर्व तक का बताया है। और उन लोगों का मानना है कि हड़प्पा की सभ्यता और वैदिक सभ्यता अलग अलग नहीं थी, और उसके पक्ष में भी तर्क दिए हैं। जबकि हम लोगों को परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इन बातों का अध्ययन करना चाहिए। बाकी की बातें तो विशेष अध्ययन की बात होंगी।